Sir, thank you. Sir, I really wanted to share yesterday also, especially वर्क एरिया में और मनी एरिया में। मेरा 2024 में मेरा जॉब चला गया था। मैंने 19 इयर्स मैंने एक मिनट, हाँ जी, किसी का जॉब चला गया ना, जो कह रहा है मुझे 2 साल, तो अब सुन लो जरा क्या बोल रही है। मुझे भी नहीं पता क्या बोलेंगे, पर सुनो। हाँ सर, ये मेरा एक्सपीरियंस सबके लिए बहुत ज़रूरी है शेयर करना, तो दैट्स द रीज़न आई रियली वांटेड टू शेयर येस्टरडे ऑल्सो। तो सर, मैंने 19 साल आईटी में काम किया और मैंने एज अ जापानीज ट्रांसलेटर शुरू किया था काम। तो लेकिन मैं प्रॉपर आईटी में गई, जापानीज, फ्रेंच और दिस। एंड सर, मेरी अचानक एक दिन 2024 में अप्रैल में मुझे बुलाया जाता है और मुझे बोला जाता है कि दे डोंट वांट माय सर्विसेज एनीमोर। तो वो डिपार्टमेंट बंद कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। और मेरा डायरेक्टर मुझे बुलाता है, मैं बैठती हूँ, पर मैं बहुत रिलैक्स हूँ क्योंकि मैं शुरू से बहुत प्रैक्टिस एफर्मेशन और इसकी करती जा रही हूँ काफ़ी सालों से। तो मेरी जॉब चली गई, मैं घर आई, आई वॉज ड्राइविंग, पर मैं रिलैक्स थी। तो मुझे आई, थोड़ा मैं बैठी, एक दो बार थोड़ा रो भी ली। फिर मैंने सोचा अब कर क्या सकते हैं, लेकिन मैं कई सालों से टीच भी कर रही थी जापानीज, फ्रेंच एंड योगा। तो फिर मैंने क्या किया, जितने लोगों को मैं जानती थी मैंने सबको बोलना शुरू कर दिया कि मैं ये कर रही हूँ। और सर, आप बिलीव नहीं करोगे, और तुरंत मैंने अपने शुक्राने देने शुरू कर दिए, तुरंत, कि थैंक यू, मेरी जॉब गई, अब मैं शायद कुछ कर सकती हूँ। मतलब जो मैं कर नहीं पा रही थी, तो मैंने वो थैंक्स करने शुरू कर दिए, एफर्मेशन करनी शुरू कर दी। और विद इन अ 1 मंथ सर, जितनी मेरे को सैलरी आ रही थी उससे मेरा डबल हो गया इनकम। सैलरी से डबल मेरे को टीचिंग से आने लग गया। सर, मैं आज 1.5 साल हो गया शायद मेरी जॉब को गए हुए। सर, मैंने कम से कम 50 लाख, तो आई थिंक आई वुड हैव सेव्ड इन गोल्ड ओनली, जस्ट बाय टीचिंग, जस्ट बाय प्योर टीचिंग। और सर, उसके ऊपर तो खर्चे तो पूछो मत। मैं शायद जितनी लग्जरी लाइफ अब जीती हूँ, मैंने 19 साल के करियर में नहीं जी होगी। और सर, ना तो मुझे इनसिक्योरिटी होती है कि स्टूडेंट चला गया, नहीं आया, कल क्या होगा। मेरे को ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। इधर एक स्टूडेंट जाता है, दूसरा खड़ा होता है सर, दूसरा खड़ा होता है। इस वक्त मैं अपनी मदर को, आई टेक केयर ऑफ माई मदर, तो अपनी मदर का सारी जितनी फैसिलिटीज होती है, उनकी सिक्योरिटी, उनको फाइनेंशियल सिक्योर करना, वो भी कवर हो गया है। सब कुछ ऐसे हो गया सर, पैसे हर रोज ऐसे आते हैं मेरे पास, लाइक इट कम्स इन अबंडेंस एवरी डे। और सर, मैंने ना शुक्राने, मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा। मैं ग्रेटिट्यूड वॉक जाती थी, हर दिन करती थी। मेरे पास कम से कम 10 डायरीज है। स्टूडेंट को थैंक यू करने की अलग डायरी है। हर रात में सोने से पहले सारे जितने मेरे क्लाइंट हैं, 30 स्टूडेंट हैं जो भी हैं, उनका मैं एक एक का नाम लिख के लिखती हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू। तो मैं सबका लिखती हूँ, चाहे कितने भी मेरे, मैं 15 घंटे डेली काम करती हूँ टीच, सुबह 5 बजे से रात के कम से कम 10 बजे तक मैं टीच करती हूँ। पर सर, मैं उसमें मेरे को बहुत फ्रीडम भी मिलती है, ब्रेक भी मिलते हैं। और सर, सबसे बड़ी बात है, मैं ऑनलाइन घर बैठे महीने का 2 से 3 लाख रुपए कमाती हूँ जस्ट बाय टीचिंग, और कोई मार्केटिंग नहीं करती मैं। सिर्फ एक ही चीज करती हूँ सर, मैं ग्रेटिट्यूड भर भर कर देती हूँ, भर भर के। मतलब आप सोच भी नहीं सकते। मेरे फ्रेंड्स मेरे को पागल बोलते हैं कि तू पागल तो नहीं है, तू लिखती रहती है। तो मैं परवाह नहीं करती हूँ किसी चीज की, ये सब मैं सुनती ही नहीं हूँ। और आई कांट टेल यू सर, लाइक मेरे अंदर ना ग्रेटिट्यूड, ऑलमोस्ट टीयर्स होते हैं कि कैसे मैजिकली सब कुछ हो रहा है सर, अपने आप सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। अब इट्स जस्ट लाइक, इधर मैं बोलती हूँ, उधर चीज आ जाती है। और पैसे सर, पैसे सबसे जल्दी इजीली आते हैं। तो पैसे की टेंशन मुझे बिल्कुल नहीं रहती है, स्टूडेंट की टेंशन नहीं रहती है, रिजल्ट्स की टेंशन नहीं रहती है। इट जस्ट कीप्स कमिंग। और नौकरी जाने, मैंने पिछली सारी नौकरी का धन्यवाद देती रहती हूँ हर रोज कि, और उसका भी धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे नौकरी से निकाला। ये अगर उसे नहीं निकाला होता सर, आज मैं इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती और मैं नेक्स्ट लेवल पे अपने काम में नहीं जा पाती। तो सर, आई थिंक ग्रेटिट्यूड इज द की सर। मैं हर दिन, जब कुछ भी हो, आई मीन कितनी भी थकी हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड जरूर करती हूँ। रात सुबह 3, सर मैं वैसे भी 3 बजे शुरू से ही उठती आई हूँ, तो मेरे लिए अमृत वेले में उठना मुश्किल नहीं था। लेकिन मेरे को था कि अब मेरे को लगातार और डट के करनी है। जैसे मुझे ये पता चला ना हो रहा है, तो मैं तो बस लग गई सर। फिर से मेरे एक रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन चल रहा है, तो मैंने ये सोच लिया, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे वो आ जाए चाहे 10 साल बाद आए, मैंने तो छोड़ना नहीं है। क्योंकि मुझे हमेशा मिला है और मेरे को हमेशा मिलेगा, लेकिन मेरे ग्रेटिट्यूड नहीं छोड़ना। तो सर, मतलब देर इज, एवरीथिंग इज गोइंग सो गुड, सो गुड। और मुझे इतना मजा आता है ना ग्रेटिट्यूड करते हुए। मेरे को ये नहीं रहता कि मुझे ये चाहिए,
या ये मिल जाए, क्योंकि वो मिल ही रहा है ऑलरेडी, इट्स जस्ट ग्रोइंग। मन ही नहीं कर रहा कि मैं बोलूं, आप ही बोलती रहो, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। सर आप बिलीव नहीं करोगे, लाइक आई हैव लॉट ऑफ टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड बिकॉज मेरे इन स्किल, मेरे को, मैं हर दिन कहती हूँ योगा, जापानीज और फ्रेंड ने ये मेरे डायमंड है, मतलब मेरे पास डायमंड है। इतना मुझे दिया, इतना देते हैं, इतना देते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। इतने अच्छे क्लाइंट्स है ना मेरे को सर, लोग पैसे देते हैं दुखी होके देते हैं, मेरे को लोग ब्लेस करके पैसे देते हैं। और सर मैं जोन सा मेरे पास स्लॉट होता है ना, लोग उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। पैसे भी मिल रहे हैं, ब्लेसिंग्स भी मिलती है, और सर पूरा कोऑपरेशन भी मिलता है उनसे। बोलती जाओ बस, आप ही बोलती जाओ बस, आप सारी बुक तो आप ही ने बता दी है, आप ही बोलते जाओ, बहुत अच्छा बोल रही हूँ। एंड सर ऐसा नहीं है कि लाइफ में मेरा एक रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन है सर, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुई। देर इज नॉट इवन अ सर, स्पेशल जाके मेरी वो डायरी अलग है। मेरे को मेरे दोस्तों ने बोला यू आर एन इडियट, वाई यू आर नॉट गोइंग, यू शुड नॉट डू, ऐसे नहीं करना चाहिए। आजकल है ना हिट एंड रन, छोड़ के चले जाओ, ऐसे करना है वैसे। मैंने कहा नहीं, ये सब लूजर वाले वे हैं। मैं आई एम हियर टू क्रिएट अ मैजिक इन माय रिलेशनशिप। अगर मुझे किसी के साथ पूरी जिंदगी जीना है तो मैं पूरी जिंदगी करूंगी, टिल द टाइम आई एम देयर। शाबाश। तो आई विल नॉट, मैंने कहा नहीं, मेरे को जो भी मिला है शुक्राना करने से मिला है, और मुझे पता है कि यूनिवर्स इज देयर। मुझे ऐसा लगता है कि वो फोर्सेस ऑल द टाइम मेरे साथ है, मेरे को प्रोटेक्ट कर रही है, मेरे लिए सब कुछ कर रही है। पैसा तो मैं कहती हूँ, मुझे लगता है कि एनर्जी है, इट जस्ट कीप फ्लोइंग। और गोल्ड, मेरे को एक्चुअली लिटरली अपने आप को रोकना पड़ा। मैं हर महीने जाके गोल्ड की शॉप पे चली जाती थी एंड 10-10 लाख का गोल्ड खरीद रही हूँ, और मुझे पता भी नहीं कि नेक्स्ट टाइम मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। एंड आज के टाइम पे हीरे, सोने, सारी तरह की ज्वेलरी है मेरे पास, और जो कि मैंने 19 साल के करियर में मैं कभी ले ही नहीं सकी, डर डर के कुछ भी नहीं कर सकी। आज मैं सोचती हूँ अच्छा अभी मेरे को थार लेनी है, अभी मुझे ये लेनी है, मैं बोल देती हूँ। मेरे दोस्त मेरे को कहते हैं तेरे को चुल लगी रहती है। मैंने कहा मेरे को चुल नहीं लगी, यूनिवर्स को चुल लगी है, तुम शांत रहो। शाबाश है जी। यूनिवर्स को अगर आप देख, इससे हमने क्या सीखा गया, एक बार सब लोग सुनो, एक बार शांत होकर सब सुनो। अगर तू अपने काम से प्यार करेगा तो तुझे तेरा काम प्यार करेगा। कर रहे हैं ना इसका काम प्यार, इसे अब रिस्पेक्ट दे रहा है। लाइफ में ब्रेक डाउन आएंगे, जरूर आएंगे। ब्रेक डाउन के एक सेकंड लाइफ में ब्रेक डाउन के टाइम में अगर इसने क्या कि कितनी किस्मत वाली और हिम्मत वाली है, नौकरी से निकाल दी गई है, फिर भी शुक्राने कर रही है। और जो इस टाइम मौके पे चौका मार देगा, जैसे इसके साथ हुआ, डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, वैसे हो जाएगा। अगर आप अपने बुरे टाइम में भी ग्रेटफुल होगे तो ऐसे यूनिवर्स आपको इनाम देगा। और क्या सीखा सर? और कोई एक मिनट खुश होके काम करती है। जब सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कोई काम कर रहा है और खुश होके कर रहा है, तो ब्लेसिंग्स भी मिलती है, पैसा भी मिल रहा है, आशीर्वाद भी मिल रहे हैं। ये सब यही है ना जो किताबें बात बोल के, इसने बस अपनी जिंदगी में अपना ली है, हमने अपनाया ही नहीं है। तो अभी सीख लो, अगर अपना लोगे तो ये खाली ये किस्मत वाली नहीं है, सारे लोग किस्मत वाले बन जाओगे। हाँ जी, अब आप बोलो। सर इस दौरान ऐसा नहीं है कि ब्रेकडाउन नहीं आए या चीजें नहीं होती। मेरी ओन सिस्टर शी डाइड, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। सर इतनी चीजें, लाइक आप सोच भी नहीं सकते कि सर चीजें कहाँ कहाँ से आती है। पर सर मैं इतनी फोकस रही हूँ ना शुक्राने में, इतनी कि मुझे मैं ऐसा कोई दिन ही नहीं होता था कि मैं सुबह मस्ती करके ना उठूं। मैं पहले ही डांस वाले सॉन्ग लगा देती थी कि ताकि वो दिन की एनर्जी मुझे पकड़े ही ना, दूसरी एनर्जियां। तो मैं सुबह से ही शुरू हो जाती थी। कोई भी अगर एक आधा कभी क्लाइंट टफ भी आ जाता था, मैं उसको भी भर भर के शुक्राने भेजती थी, भर भर के। अगर कोई छोड़ के भी चला जाता था तब भी मैं शुक्राने भेजती थी कि चलो जितनी देर था उसने अपॉर्चुनिटी दी। और सर अब तो ऐसा हो गया ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ कि सर मेरे पास बचता ही नहीं है, स्लॉट ही नहीं बचते हैं कि मैं अब क्या करूं। कभी कभी मैं रो देती हूँ कि अब मैं क्या करूं, कि यूनिवर्स मैं क्या करूं, कैसे मैं लोगों को और हेल्प करूं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हम आपकी ये शेयरिंग डाल सकते हैं? सर प्लीज डालिए, प्लीज डालिए। ठीक है सरिता जी, ये शेयरिंग आप इसको एडिट कर ठान ली है ना कि मैं करूंगा ही मैं करूंगी ही करूंगी, मैं करूंगा ही करूंगा, मैं करूंगी ही करूंगा।
उसको होगा ही होगा, याद रखना। आज का चैप्टर यही था ना, तुम करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, दरवाजे खुल जाएंगे रेलम ऑफ मैजिक में पहुंचने के। और इसी की ये बात एग्जाम्पल दे रही है ये लेडी। थैंक यू सो मच, प्राउड ऑफ यू, शाबाश। Thank you so much, sir. Thank you so much.